साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये राइट में वो गेट साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करने आए हैं वो मुख्य रूप से जो एक बहुत बड़ा एक प्रकरण जो पेपर गिरोह के रूप में आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे हैं। कल मैं शहीद स्मारक था लेकिन आज किसी कारणवश थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन थोड़ी देर में ही मैं शहीद स्मारक पहुंचूंगा। बड़े भाई साहब एडवोकेट गौरवर्धन सिंह जी आज मेरा लाइव देख रहे हैं। भाई साहब उम्मीद करूंगा कि आप भी जल्द स्वस्थ होके युद्ध के बीच में पधारे। आज जो दोस्तों बार बार ये सरकार कह रही है कि पारदर्शिता हुई है, अगर इस एग्ज़ाम में पारदर्शिता हुई है तो जो भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए हैं वो किस आधार पे पकड़े गए हैं? आपने उनको सस्पेंड किया है। अगर सस्पेंड किया है, जब आप लोगों ने ये कहा है कि एक जिला कलेक्टर भी मोबाइल नहीं ले जा सकता, अभी मैंने पेज पे एक वीडियो डाला है, वो एग्ज़ाम रूम में वो वीडियो शूट हुआ है, रीट का ही है। एक मैडम एग्जाम खत्म होने के पश्चात अभ्यर्थियों से ओमार भरवाई जा रही है। सरकार एक तरफ से अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और एक क्षेत्र विशेष, एक समाज विशेष कई प्रकार के धरने पे थोड़ी देर में पहुंचूंगा। आज मैं बाहर था, अभी मैं पहुंचूंगा, बाबा जी है वहां पे। दूसरी बात, इस सरकार ने इतने बड़े स्तर पे कार्यों को अंजाम दिया है। दोस्तों एक बात सोचो, आप लोग तारीफ कर रहे थे कि सरकार ने निःशुल्क यात्रा कर दी, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर दी। अरे निःशुल्क नहीं की, आप लोगों से 700 रुपए इन्होंने ऐंठे हैं, उसके बदले में आपसे फार्म भरवाए गए हैं। जो बत्ती लाल को गिरफ्तार करना चाहिए था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक नॉर्मल तो व्यक्ति नहीं है जो एक विधायक की डिजायर पे कार्य कर रहा है। आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी के साथ वो मुलाकात कर रहा है, वो भी आरपीएससी अध्यक्ष होने के पश्चात। अब कई बार ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, ये नहीं हुआ। दोस्तों हम लोग क्या है, व्यक्ति विशेष पे टारगेट करना शुरू कर देते हैं और यही सरकार चाहती है। आप ये बात भूल रहे हैं कि जो पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, वो कंटेनर की बात हर लोग भूल रहे हैं। वही कंटेनर आरपीएससी की तरफ से एसआई की भर्ती पे मैटर चल रहा था। हम आरपीएससी की तरफ से आयोजित एसआई भर्ती को थोड़ा सा सोचने लगे, उसके बाद में नाम आ रहा है इस रीट का, जेईएन भर्ती का नाम आया। एक के एक बाद एग्जाम करवाए जा रहे हैं सरकार के, ताकि युवा भ्रमित रहे। पटवार का हो जाएगा, अगली उसके बाद में ग्राम सेवक की डेट दे दी है। आप लोगों को उलझा के रखेंगे, इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा किस एग्जाम की हम सूद लेंगे। लेकिन आप लोगों का हक खाया जा रहा है। उस कंटेनर क्या पता पलटा गया था या पलटाया गया था, उसकी कोई जांच नहीं है। बोर्ड के अध्यक्ष को पता नहीं है कंटेनर में पेपर थे या नहीं थे। बड़ी विडंबना है, बड़ी बात है, बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं पता जिसमें पेपर थे। चलो कोई बात नहीं, कई प्रकार की प्रशासनिक रूप से व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग प्रकार की बातें होती है। बोर्ड के अध्यक्ष को जानकारी नहीं थी। 2 घंटे पे कंटेनर पलटा हुआ है और उसके ड्राइवर की मौत हो जाती है, कोई भी मुद्दा नहीं बनता है। आज बेरोजगार साथी लाइव देखते रहते हैं और जवाब पूछते रहते हैं कि आप आइए, आप ये कीजिए। दोस्तों आज एक शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है राजस्थान में। शक्ति प्रदर्शन आपके हकों को दबाने के लिए हुआ है दोस्तों। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये बेरोजगारों को जो अपने हक की आवाज के लिए बार बार कह रहा है कि बार बार इस सरकार की संदिग्ध रूप से भूमिका है, तो वो है
सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है, बार बार इस बात पे क्यों नहीं बोल रही कि पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है? अगर पेपर आउट है तो स्पष्टीकरण करे, अगर नहीं है तो वो स्पष्टीकरण करे, फिर हम स्पष्टीकरण करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक बहन जो रो रही थी, उसको 2 मिनट पश्चात आप एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं करते हो और 8:30 बजे पेपर आ जाता है, वो भी सोलो पेपर, वो भी सोलो पेपर आ जाता है। अरे दोस्तों, जिसके बारे में आप कह रहे हो गायब हो गया कल से, वो व्यक्ति विशेष तो जान ही दीजिए। मैं बात बोलूंगा तो बहुत सारी बातें निकल के आएगी। गंगाधर ही शक्तिमान है, इस बात को समझे। मतभेद हमारे कुछ भी नहीं थे। मैं कल पहुंचा आप लोगों की हक की आवाज़ के लिए। आप लोग ही नहीं, राजस्थान के युद्ध के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए हम पहुंचे। लेकिन जिसके लिए हम पहुंचे, उनके स्टेटमेंट अगर आप सुन लोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभी आप वेट करें, जो सच है वो मुझे कहने दीजिए। अभी एक और भी सुनने में आ रहा है, कई लड़कियों के सेंटर उनके गृह क्षेत्र में दे दिए गए या दिलवा दिए गए, उसका पता नहीं है। किसको पता नहीं है आप समझ रहे हो? आम लोगों को पता नहीं है, बाकी सबको पता है। इंटरनेट बंद हो रहा है, इन लोगों का नहीं हुआ भाई लोगों। आप ट्विटर पे चेक कर लीजिए, आपके एग्जाम टाइम पे बराबर ट्वीट आ रहे हैं, आपको बधाई दी जा रही है। ये मंत्री एमएलए सबके सब, और राजस्थान में 200 एमएलए है ना। आप लोग मुझे बोल रहे हो असलम भाई करो, ये करो, वो करो, बाबा को बोल रहे हो, किरोड़ी जी को बोल रहे हो, गौरवर्धन भाई साहब को बोल रहे हो, हर जगह बोल रहे हो। आपने वोट दिया, उसको जिताया ना, उनके नंबर नहीं है तो मेरे से ले लो उन 200 एमएलए को, उनको फोन करो और बोलो आइए हमारे साथ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस भर्ती में कोई भी एमएलए का बेटा या बेटी एग्जाम नहीं दे रहा, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग रीट वीट नहीं देते हैं, ये सीधे आरएस पे डाका डालते हैं। ये सीधे ही आरएस पे डाका डालते हैं। और एक और बड़ी बात, आप लोगों को पता है ना, जिसकी सरकार होती है उसकी मीडिया होती है। मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत चर्चित हो जाता है उस प्रकार की बातों में ऐसा बात रखते हैं। आप लोग अगर रियल में मीडिया की चौथे स्तंभ के लोकतंत्र की भूमिका निभाते हो तो झूठ दिखाना बंद करें। आप झूठ दिखाना बंद करें, एक प्रायोजित तरीके से। देखो, कई लोगों ने ऐसा गुमराह किया दोस्तों आप लोगों को, 10 तारीख को विधानसभा घेराव का जिक्र कर दिया, 7, 8, 9 तारीख को वो सीएमओ के चक्कर लगा के सेटिंगों पे सेटिंग करता जा रहा था और आप लोगों को विधानसभा के नाम पे गुमराह किया, जबकि 10 तारीख को विधानसभा आप लोगों को पता था स्थगित थी, सबको पता था। और उसी टाइम शाम को आश्वासन मिल गया। आश्वासन मैं दे देता हूं, आप दे दो। एसआई का जब पेपर आउट हुआ, एसआई में बीकानेर एसपी ने स्पष्ट तौर से यह बोला है कि हजारों लोगों तक पेपर पहुंचा जा चुका है। मेरे पास वीडियो पड़ा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। बीकानेर एसपी का, एसपी जिले का मालिक बना होता है, आप जानते हैं, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी उस जिले का। उसके मुंह पे फेविस्टिक लगा दी गई दोस्तों। अब जो था वही जप कर दिया, जप नाम, बाबा जाने मन की बात। अब एक बात सुनो, एक सेंटर के बीकानेर क्षेत्र में जब एसपी ये कहता है कि हजारों लोगों के बीच में पेपर पहुंच चुका है एसआई का, जबकि वो जो है परीक्षा उसमें 1000 सीटें ही नहीं है। आप कहां अभ्यर्थी हो? आप लोगों से रुपए लिए आरपीएससी ने और आपके रुपए से ये मौज कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं ना, फ्री यात्रा कर दी, फ्री खाना कर दिया, 700 रुपए लिए हैं इन लोगों ने बेरोजगारों से, करोड़ों रुपए की इन्होंने चांदी कर ली है। देखो मेरी बात सुनो, पता चला सरकार को एसआई वाला पेपर आउट हो गया, मैडम साहब को चुप करा दिया गया, बीकानेर एसपी को बात वहीं दबा दी गई। लेकिन अभी चुप आपको कराने के लिए एक और षड्यंत्र रचा गया।
जो व्यक्ति रियल में बेरोजगारों की बात रखना चाहता था, उन लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट के रूप में सरकार अपनी बी पार्टी के रूप में, मैंने कहा था गंगाधरी शक्तिमान है, वो गंगाधर बन जाता है आप लोगों के सामने और सरकार के बीच में जाके उसका अपना काम करता है और शक्तिमान बना घूमता है। वो पहुंचता है, एसआई वाले व्यक्तियों को गुमराह करता है और मीडिया को ऐसा ट्रोल कर रखा है, शटरिंग कर रखी है, सारी बातें कर रखी है। मीडिया कह देती है हाँ वो अब आंदोलन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिगना करेंगे, पुछड़ा करेंगे, और आप लोग गुमराह हो जाते हो। और एसआई वाले व्यक्ति, क्या मिला आपको? गुमराह कर दिया गया, डरा दिया गया, बेरोजगारों को केस लग जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अरे आप क्या बेरोजगार नौकरी लोगे? किसके लिए केस से बच रहे हो? किस चीज से केस से बच रहे हो आप ये बता दीजिए। आप नौकरी में चरित्र सर्टिफिकेट बनाओगे, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाओगे, नौकरी लगोगे तब तो दिखाओगे अपना कैरेक्टर। आप लोग पहले ही बाहर कर दिए गए हो। जो घर बैठे सुन रहे हैं ना मुझे, मैं आपको क्लियर करता हूं कि आप लोगों का किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी पीढ़ियों को खाया जा रहा है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम वीक है और पेपर लीक है, इस बात को आप समझे। जेईएन भर्ती में भी घोटाला हुआ है, एसआई भर्ती में भी घोटाला हुआ है। ये राजस्थान का युवा यूं ही नहीं कह रहा है, लेकिन आप लोगों को ट्वीट आता है, लाइव आता है, वो देखना आता है। एसआई भर्ती में प्रायोजित रूप से लोगों को सही मार के बुलाया जाता है और प्रायोजित रूप से सरकार से डील हो जाती है, आश्वासन मिल जाता है, चलो जपनाम जपनाम वापस से शुरू। कल आप लोगों को वापस बुलाया गया धरने के लिए। यह बुलाया नहीं गया था, यह बहलाया गया था आप लोगों को। आज कह रहा है परमिशन लेके बुला रहा हूं, कल परमिशन नहीं तो बेरोजगारों को क्यों बुलाया? बेरोजगारों को गुमराह क्यों किया जब आपके पास कल परमिशन नहीं थी? मेरे एक बेरोजगारों ने फोन किया आज कि भाई साहब आपको आना चाहिए, धरने पे आना चाहिए। मैं नहीं आ सकता, पार्टी विशेष हो गया। अरे जब युवा की बात है तो सब पार्टी, आप कांग्रेस के लिए हो, कांग्रेस के दल ले हो तो कांग्रेस के व्यक्तियों को ले आओ। आपको विपक्ष को साथ नहीं ले सकते हो तो आप पक्ष को ले आओ, आपके पास है तो। लेकिन गुमराह मत कीजिए युवाओं को। और जिसने ये बोला ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, बेरोजगार साथियों, मैं सुना सकता हूं इस मंच पे। कपूछा असलम वगैरह ये आए हैं कि कौन है ये, मैं जानता नहीं। अच्छी बात है, आप नहीं जाने, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम अच्छे से जान चुके हैं कि आप कौन हो। दोस्तों आप और सुनिए, अगर आपको सही नेतृत्व चाहिए, किरोड़ी जी मीणा जी नेतृत्व कर रहे हैं, आप अपने एमएलए को फोन लगाइए कि भैया, और उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए साथ में कि पेपर आउट हुआ है, आपका क्या स्टैंड है। बीजेपी वाले तो बोल देंगे पेपर आउट हुआ है, कांग्रेस वाले को भी लगाइए और हर ग्रुप में उसकी वायरल कीजिए। अगर वो ये कहता है पेपर आउट नहीं हुआ है तो उसको स्पष्ट तौर से जवाब दीजिए कि वो सील कैसे खुली हुई थी, वहां पे वीडियो कैसे बना, एग्जाम सेंटर का वीडियो कैसे बना, और वहां पे लोग बार बार 8:32 में पेपर सॉल्व कैसे आया, इसका जवाब मांगिए। हर एमएलए से पूछिए। अगर कोई एमएलए ये कह देता है पेपर आउट हुआ है, आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, उस एमएलए को कहिए आइए, वरना विधानसभा में उसी एमएलए पे आप प्रोग्राम बनाइए। दोस्तों बेरोजगार बहुत बड़ी पार्टी है। बेरोजगार की अगर जाति होती ना तो ये सरकार आपके कहते हुए काम कर देती। अगर बेरोजगार गुर्जर, मीना, जाट, ब्राह्मण, इस प्रकार की कोई जाति या धर्म होता ना तो सब कुछ काम हो जाता, या मुस्लिम होता। लेकिन आप ये मत भूलिए, आप जाति ही है। क्या गुर्जर बेरोजगार नहीं है? क्या मीणा बेरोजगार नहीं है? क्या मुस्लिम बेरोजगार नहीं है? क्या ब्राह्मण बेरोजगार नहीं है? आपकी पीढ़ियों का खा रहा है ये जो दंश है। और एक और बताता हूं दोस्तों, जरूरी नहीं है इसमें डोटासरा जी की संदिग्ध हो सकता है बड़े स्तर पर इनको बदनाम किया जा रहा हो सकता है, लेकिन हम तो करेंगे जब, क्योंकि उत्तरदायित्व उनके पास है। या तो पद छोड़े
वो भी हमारे साथ सही स्मारक पे आ जाए। आज उनका बर्थडे और भी शानदार बनाएंगे हम। और अभी क्या है, अभी 8 ही नहीं बजे हैं दोस्तों, अब ट्रेंडिंग भी करवाएंगे। एक सुबह से ट्रेंडिंग चल रहा है, एक और ट्रेंडिंग कराएंगे। राजस्थान भ्रष्टाचार दिवस बनाएंगे। पिछले साल मैंने बनाया था राजस्थान बेरोजगार दिवस, और इस बार बहुत बधाइयां दे दी, बहुत सारी बधाइयां दे दी। अब राजस्थान भ्रष्टाचार दिवस मनाने का टाइम आ गया है दोस्तों। 9 बजे से ट्विटर पे लग जाना सारे दोस्त, जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, सभी को सुना दो। राजस्थान भ्रष्टाचार दिवस आज वापस ट्रेंडिंग कराएंगे, इंडिया नंबर 1 ट्रेंड कराएंगे 9 बजे से, और देखते हैं कितने ये बधाइयां लेते हैं, कितनी स्वीकार करते हैं। ये दबाव ही काम आएगा दोस्तों। और एक और छोटी सी बात, हर व्यक्ति जो झुकता है वो अपने संस्कार की वजह से झुकता है। ये मैसेज उन लोगों तक है जो लोग हर झुकने वाले व्यक्ति को कमजोर समझते हैं। डूंगरपुर से भी खेल चल रहा है तो बताइए दोस्तों, पहुंचाइए। मेरा पेज आप लोगों को समर्पित है, आपकी आवाज के लिए समर्पित है। और दोस्तों सुनिए, उन विश्वासघातियों लोगों के साथ आप खड़े मत होइए। आपको स्पष्ट कर देता हूं, आप लोगों को गुमराह किया। 13 लाख बीएड अभ्यर्थियों के साथ इसने गद्दारी की थी, आप लोग भूलो मत। आप लोगों का गद्दार है ये। 13 लाख बीएड अभ्यर्थियों को आप, ये सरकार की बी टीम है। आप लोगों को कोर्ट के रुपए खर्च करवाने वाला यही व्यक्ति है। आप लोगों की वजह से ये एनसीटी के रिजल्ट्स को आपने चैलेंज करना पड़ा। आप लोगों की वजह से ही आप लोगों को ये सपने में ये बात सोचनी पड़ती है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वरना आप लोग तैयारी करते और लेवल पास में बम्पर पार आपके नंबर आते और आप लोगों की ये बेरोजगारी का दंश जरूर दूर हो जाता। सिर्फ गुमराह करने वाला कीड़ा आप लोगों को पता है। सभी लोग घर नहीं बैठे, पधारे अपने हक की आवाज के लिए। हर जिला स्तर पे अपना ज्ञापन का प्रोग्राम करे, हर जिला स्तर पे प्रदर्शन करे, हर जिला तहसील स्तर पे प्रदर्शन करे और सरकार को ये दिखा दे कि युवा घर से बाहर निकलना जानता है, ये युवा सरकार बनाना जानता है, ये युवा सरकार गिराना भी जानता है। और ध्यान रखे, हैशटैग सभी को एक चीज में ही आज रखना है, राजस्थान भ्रष्टाचार दिवस। सभी लोग एक झटके से 9 बजे ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे लाना है, 9 बजे। इस बात को ध्यान रखना। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो, नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेवल प्रथम के जितने भी युवा साथी है, एक बात ध्यान रखें, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बढ़िया बात है। पेपर में बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि आप याचिकाकर्ता जरूर बनने, इन पप्पुओं के चक्कर में बिल्कुल मत आना। फिर आप मत कहना क्योंकि हम जो कोर्ट में जो एफिडेविट दे रहे हैं उसमें हम अपनी याचिकाकर्ता को प्रथम रूप से सुरक्षित करेंगे। हम उसी आधार पे काम करेंगे। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा वो घर बैठ के लाइव देखते रहना और जय हिंद बोलते रहना। एक बंदे ने लिखा है कि क्या गारंटी है। अभी पहुंचूंगा भैया धरना स्थल पे थोड़ी देर में ही। मैं थोड़ा सा निज कार्य की वजह से बाहर था, लेकिन अब पहुंचूंगा, चिंता ना करें। ये सरकार निकम्मी है, इस बात को आप समझ जाइए। अगर युवाओं की हकों की आवाज़ दबाई जाएगी तो हम लोग तैयार रहेंगे। जितने भी युवा साथी जो मुझे देख रहे हैं ट्विटर पे जरूर जुड़े। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जुड़े हैं, आप लोगों को पूरी आप फेसबुक पेज पे फॉलो करें, चाहे जुड़े, जल्द से ज़्यादा जुड़े, इस बात को समझें। ट्विटर पे भी आप लोग जुड़े। आप लोग सरकार के प्रायोजित डिबेट से सबक ले। सरकार अपना एक ऐसा पक्ष तैयार कर देती है जो आप लोगों को गुमराह करते हैं। और कई लोग ऐसे भी तो हैं, राजस्थान का एक ही लाल भाई किरोड़ी लाल, वाकई में बाबा ने दिल जीता है, एक बार नहीं हजारों बार जीता है।
इस बात को आपको पता है। सभी की हकों की लड़ाई है दोस्तों, जो आएगा वो आपके हक के लिए आ रहा है, ये बात आप समझे। राकेश बिश्नोई खीचड़ जी, मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी की होगी, आपके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे युवा साथी है जिन्होंने तैयारी की थी। बिल्कुल पेमाराम जी, कल मिलूंगा। बहुत अच्छे लोगों ने मेहनत भी की थी, मेरी खुद की बहन ने भी मेहनत की थी, अच्छे नंबर उसके भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान के 16.5 लाख व्यक्ति इसका जिनको पेपर मिला है, पेपर उनको मिला है जिनका इंटरनेट चल रहा था, जिनका इंटरनेट बंद था, आप लोगों को पता ही है। देखो, पेपर की जो गलतियां हैं उसको सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और अगर गलत है ये तो सबको पता है, पता चल रहा है, तुरंत प्रभाव सरकार अपनी फजीयत बचा ले, वरना ये व्यक्ति 2013 से भी बड़ी फजीयत कर देंगे। इस बात को स्वीकार करें, पेपर को रद्द की घोषणा करें। सरकार से अगर इतनी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तो हाथ खड़े कर दे, और जिस प्रकार से ठेकों की आप बोली लगा रहे हो, ऐसे शीटों की बोली लगा दो, जिसमें औकात होगी वो खरीद लेगा। लेकिन आप लोगों का ये भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आप संदिग्ध लोग हैं, उनसे पूछताछ करके छोड़ो मत, युवाओं के हवाले कर दो, या उनकी सारी कड़ियां खोलो। पेपर निकला कहां से, ये बात नहीं आउट हो रही है अभी तक। सरकार क्यों नहीं कर रही है? कितने लोगों को पकड़ दिया? सॉल्व पेपर कहां से आउट हुआ? कंटेनर की जांच क्यों नहीं हुई? कंटेनर ही बड़ी चीज है दोस्तों, ध्यान रख लेना। दोस्तों, सत्यमेव जयते हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, सत्य पे भी ये लोग पर्दा डालने के लिए बहुत सारे बत्ती लालों को भेज देते हैं। और बाबा ने जयपुर सबको बुला रहे हैं, आप अपने विधायकों को जगाइए दोस्तों। विधायकों को, हमारा विरोध इस सिस्टम से है, ये बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 घंटे तक सोनू जी लिख रहे हैं, कंटेनर पड़ा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उस बात को समझे कि आप लोग 35 लाख की नज़रों से, बेरोजगारों की नज़र से, अरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएड वालों को अहित करने की कोशिश करता है, पीछे से लोगों को, बीएसटीसी वालों को भी कहता है। बीएसटीसी वालों, दोस्तों मानता हूँ कि आप लोगों को मैं बुरा लगता हूँ, लेकिन मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया है, इस बात को आप समझे। रूल्स एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हैं। 2011 में सरकार ने बीएड वालों को बाहर कर रही थी, शामिल कर रही थी, और एनसीटी ने बाहर किया तो बाहर हो गए। अब एनसीटी शामिल कर रही है तो शामिल होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, 40 से अधिक जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में, और निर्धारित हो चुकी है दोस्तों। एनसीटी का जो काउंटर एफिडेविट है उसने भी स्पष्ट तौर से कहा है कि हम किसी की तरफ से बाध्य नहीं है। और बिहार में भी जो एफिडेविट दिया है उनकी भी आपको चर्चा कराएंगे, आप चिंता ना करें। कई लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उस बात से बचे। शामिल होंगे हाँ, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे किसी प्रकार से किसी का अहित ना हो। एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड का भी एक घोटाला हुआ है, उनमें नियुक्तियां दी जा रही है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से तो हो नहीं, आपको मतलब क्या, पड़ोसियों को घर में चाहे कुछ भी हो, हमारे घर सेफ रहना चाहिए। अब आपको दर्द हो रहा है कि रीट में हो रहा है, अरे भाई JN पे आप नहीं बोले, SI पे नहीं बोले, अब रीट में ज़्यादा संख्या तब बोल रहे हो। दोस्तों, एग्रीकल्चर में जो लोग, जिन लोगों की जो डिग्रियां हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नंबर 1 रैंक से लेके भी भ्रष्ट लोग बैठे हैं। एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड में बीएड होती नहीं है,
एग्रीकल्चर एक खुद जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। इन लोगों ने जब फॉर्म भरे थे 2018 में तब बीएड की डिग्री शो नहीं की है, ये बड़ी बात है। और बाद में इनकी डिग्रियां दिखाई गई है, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। हमने ज्ञापन दिए, अखबारों में दिया, प्रदर्शन किए, लेकिन आप लोग ये जो लोग आप लोगों को गुमराह करें ना, ये उनकी नियुक्तियों कराने में लगे थे जो फर्जी लोग हैं। और कई लोगों ने तो जिनकी आय बहुत ज्यादा है उन्होंने फर्जी ईडब्ल्यूएस बना रखे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति हैं, वो अपनी राय भी दे सकते हैं। जैसे गौरवंदर भाई साहब अगर जुड़े हैं, अगर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो इस पे राय दें कि जो फर्जी ईडब्ल्यूएस से नौकरी प्राप्त कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों पे क्या कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी बात इनको मैं ऐड कर रहा हूं, अगर वो समय दे दो। दूसरी बात, जो व्यक्ति जिन्होंने फार्म भरा है उस टाइम उसके पास डिग्रियां नहीं थी, उसके प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है, लेकिन फिर भी कोई जांच नहीं हुई। जांच किस चीज़ की हुई कि ये डिग्रियां फर्जी है नहीं है। जो लोग रुपए दे के डिग्रियां लाते हैं वो कोई ऐसे कोई कागज़ थोड़ी लेके आएंगे, वो सारे ऑथराइज चीज़ें करके सारा सिस्टम जचा के लाएंगे, ऐसे थोड़े रुपए देंगे। लेकिन जांचें नहीं होती है दोस्तों, सच बात ये है, जांचों के नाम पे सिर्फ गुमराह होते हैं। और आप लोग में से जो भटकता है, जो दर्द जानता है, वो एक बार कोशिश करता है। लाइब्रेरियन भर्ती सुनो, एसओजी की पहली जांच स्पष्ट तौर से कहती है कि इसमें घोटाला हुआ है, पेपर आउट हुआ है। दूसरी जांच में भी ये कहा गया पेपर आउट हुआ, लेकिन दोनों जांचें सार्वजनिक नहीं की गई। तीसरी जांच क्या पता किसने की, कैसे हुई, कोर्ट ने तीसरी जांच ही मानी। तीसरी जांच में कहा बहुत पारदर्शी से काम हो रहा है, इतना पारदर्शी कि इधर से बेरोजगार ढालते हैं और उधर से उल्लू बन के निकलते हैं। बहुत बड़ा सिस्टम हो रहा है दोस्तों, केवल सरकार के स्तर पे नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो रहा है। क्योंकि एक कड़ी अगर खुले ना तो कई कड़ियों की पोल खुलती है। कई बत्ती लाल यहाँ पे घूम रहे। बत्ती लाल तो एक छोटी सी मकड़ी है, जो बड़ा जो डायन है वो लाल बत्ती में है। लाल बत्ती जरूर हट गई, लेकिन बत्ती लाल जैसे तो मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव के माध्यम से जुड़े। और आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं दोस्तों, केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं, और अगर आप लोग सही तरीके का साथ देंगे, कोर्ट में चलो। कोर्ट की बात यह है, कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे। एक बार हम देख रहे हैं कि सरकार किस प्रकार का वे अपनाती है, तो उसके बाद में जितने भी अपने वरिष्ठ एडवोकेट है और है, चाहे गौरवर्धन भाई साहब है, चाहे और अन्य भी है, उन सब से हम चर्चा करते हैं कि इस पर क्या बात बन सकती है। जयन के बारे में बहुत सारे मुझे मैसेज भी करते हैं, नाम भी डालते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, इनके इतने नंबर बन रहे हैं, इसको ये नहीं आ रहा है, इसको राजस्थान, एक तो ऐसा है कि राजस्थान के 33 जिलों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन उसके इतने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम खुद सिस्टम में होते हैं तब तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये सिस्टम सारा कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। लेकिन आप लोग अगर इस सिस्टम को चैलेंज करना है, आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना घर पर बैठे कमेंट करते रहो, लाइक शेयर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सरकार को कौन देखता है? आप ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हो और करवा रहे हो, कोई नहीं देखता। लेकिन ध्यान रखना, 9 बजे जरूर ट्रेंड करवाना है, राजस्थान भ्रष्टाचार दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, आप लोगों का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत।